ಎಂಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಲ್ಲಾಬಕ್ಷ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಇವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಗೀರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. चुनकर आते हैं, हैदराबाद से चुनकर आते हैं। असद साहब को वोट देने वाले तेलंगाना वाले हैं। हमने कभी वोट दिया उनको? नहीं दिया। लेकिन सदन में जब आवाज उठती है असद साहब की, असद साहब के जबान से कभी ये अल्फाज नहीं निकले कि मेरे तेलंगाना के मुसलमानों की हिफाजत की जाए, मेरे तेलंगाना के मुसलमानों के हिजाब को बचाया जाए, मेरे तेलंगाना के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए, मेरे तेलंगाना के मुसलमानों के बीबीएम के केसों से उनको बरी किया जाए, मेरे मुसलमानों के, मेरे तेलंगाना में रहने वालों के फलाह बहबूदी के काम किए जाए। हो सकता था कि असद साहब ये आवाज उठा सकते, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, हमने कभी उनको वोट नहीं दिया, हमने कभी उनकी आवाज को सुना नहीं, हमने कभी उनके साथ कभी हाथ नहीं बिठाया। लेकिन असद साहब की चाहत पर हम कुर्बान जाएं, हमारी जान कुर्बान हो जाए। वो तेलंगाना से आकर भी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की, पूरे हिंदुस्तान के दलितों की, पूरे हिंदुस्तान के पिछड़े जातों की अगर कोई आवाज सदन में उठाने वाला है तो वो वाहिद शख्स है जो असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जाना जाता है। वो वाहिद शख्स है, हर मुद्दे पर उसकी आवाज उठती है, हर मुद्दे पर। हमेशा उन्होंने कहा कि मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान, मेरे हिंदुस्तान के दलित, मेरे हिंदुस्तान की पिछड़ी जाते, ये उनकी आवाज है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि अब मैं और आप जिस पार्टी को वोट देते थे, ये हमारी मजबूरी थी कि हम लोग उनको वोट देते थे। लेकिन आज हम लोगों को जरूरी है कि हम लोग किसको वोट देना चाहिए। जहां भी हमारे एमआईएम का कैंडिडेट खड़ा होगा, जहां भी हमारे पतन के निशान पर कोई भी उम्मीदवार खड़ा होगा, तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले हमारा बटन दबाएगा तो किस पर दबेगा? पतन के निशान पर दबेगा। देखिए, आप देखते हैं ये बीजापुर जिला 8 कॉन्स्टिट्यूशन वाला, 8 एमएलए वाला जिला है। इस जिले में सिर्फ और सिर्फ राज किसका चलता है? पाटिल का राज चलता है। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, 8 तालुकों में, 8 कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड हाईएस्ट अगर वोट किसके देखे जाए तो मुसलमानों के सेकंड हाईएस्ट, मतलब अदर कास्ट तो है लेकिन सेकंड नंबर किसी के वोट्स हैं हर कॉन्स्टिट्यूशन में। वहां पर हर कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोटर्स किसके हैं? वो मुसलमानों के वोटर्स हैं। और इस कर्नाटक रियासत में पिछले जब 2025 में इलेक्शन हुए तो इस इलेक्शन में यहां की कांग्रेस हुकूमत ने जब उम्मीदवारों को खड़ा करके ऐलानात किए कि मुसलमानों को ये होंगे, वो दिए जाएंगे, लेकिन हम लोगों की मजबूरी थी कि हम लोग उनकी बात को सुनकर इस मर्तबा 88% लोग हमारे मुसलमान उस पार्टी को वोट दिए जो पार्टी आज इख्तियार कर्नाटक में संभाल रही है और सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया है। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि इससे पहले जो पार्टी थी बीजेपी, यहां पर कर्नाटका में हुकूमत संभाल रही थी, हमारे मुसलमानों के 4% के रिजर्वेशन था, 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन था। जब बीजेपी इख्तियार संभाली इस देश, इस रियासत में बीजेपी हुकूमत बैठी तो मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को हटा दिया गया, किसी की आवाज नहीं उठी। लेकिन जब इस बार पूरी बहुमत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी मेजॉरिटी के साथ यहां पर कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत है, सिद्धरामैया मुख्यमंत्री है, उनकी जबान में पूरे 3 साल मुकम्मिल होने आए आज तक किसी की जबान में यह ताकत नहीं है कि वो मुसलमानों के 4% की रिजर्वेशन की बात की जाए। आप सुनते हैं, कभी सुने हैं इस 4% की रिजर्वेशन की बात? बिल्कुल नहीं। हम लोगों को सोचने की जरूरत है। आज 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को होता तो मेरे 4 भाई, मेरी 4 बहनें, 100 अगर कोई गवर्नमेंट जॉब्स हो रहे हैं तो उसमें 4 मेरे बहनें और भाई अपॉइंटमेंट होते थे। लेकिन आज हम लोगों को उससे खोना पड़ा है। इसके लिए आवाज उठा